से पहले समस्त संसार में स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के परम स्वरूप आज हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती है। तो आज हनुमान जी महाराज को पहले प्रणाम करें, फिर राम जी को प्रणाम करें। वो जो राम घट घट में स्थित है, जो राम चराचर विश्व में स्थित है, सर्व स्वरूप है, सर्वत्र सदा काल सब रूपों से स्थित है। वो राम अगर देखना है तो दृष्टि हनुमान जी जैसी चाहिए। जिसकी दृष्टि हनुमान जी जैसी हो जाए तो श्री राम के सिवा और कुछ देखता ही नहीं है। तो आज नित्य राम काज करने के लिए आतुर रहने वाले हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे और आज भी लाइव हैं और हमेशा लाइव रहेंगे। अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जिसने पाया है, जो राम काज करते करते राम रूप हो गए हैं, तो हनुमान जी महाराज से हमें कुछ सीखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो सीखने जैसा क्या है? हनुमान जी की भक्ति कभी भी हनुमान जी महाराज को भगवान के व्यवहार में कोई डाउट ही नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। गरुड़ जी आश्चर्यमुग्ध हुए थे जब हनुमान जी महाराज भगवान को नागपाश से छुड़ाने के लिए लेने के गए थे गरुड़ जी को। तब उनको भी डाउट हुआ कि अरे भगवान ऐसे कोई पास से बनते हुए हैं, भगवान को कोई पास में बांध सकता है? ये नागपाश का बंधन, जो भी तर्क वितर्क हुए होंगे, गरुड़ जी जो प्रभु का खुद का वाहन है, राम की इच्छा के अनुसार सर्वत्र राम को लेकर विचरने वाला है, उसको भी डाउट हो गया। मगर हनुमान जी को कभी डाउट नहीं हुआ। पूरे जीवन में देखो, हनुमान जी का प्रागट्य ही राम काज के लिए था। हनुमान कौन हो सकता है जिसको संसार में कुछ भी करे, कितने भी अलौकिक पारलौकिक कार्य करे, तो भी अभिमान न हो, मान न उपजे। कभी भी अहंकार न उठे। वो कोई भी हनुमान हो सकता है। जिसका अहंकार सदा सदा के लिए मिट जाता है, कितने भी मान हानि हो जाए तो जिसके हृदय में द्वेष नहीं होता, सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, मेरे प्रभु और प्रभु के कार्य, जिसका जीवन लक्ष्य हो जाए कि सारा संसार बन के जो स्थित हैं, उसके तो सारे कार्य हैं।
उसमें से जो मुझे प्राप्त हो जाए वो कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए मुझसे हो गए, और हमेशा प्रभु मुझे उस कार्य में निमित्त बनावे, जिसका लक्ष्य ही ये है, जिसकी भावना ही एक है। वो अभ्यास से सर्वत्र प्रभु को पा सकता है। व्यक्त रूप कैसा भी हो सकता है, स्थावर जंगम कोई भी योनि में हो सकता है, तो भी उसमें उसे अव्यक्त परमात्मा की ही अनुभूति होती है। ऐसे परमात्मा की अनुभूति करने के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म का योग किया है। 84 लक्ष्य योनि में से मनुष्य एक ही इस परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा का साक्षात कर सकता है। हम सब मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य शरीर तक पहुंच पाने के बाद भी पूर्णता के लिए लालायित कोई विरल ही होते हैं। मगर जो निश्चय कर लेते हैं कि मनुष्य शरीर ही साक्षात्कार का साधन है, जो प्रभु की कृपा से मुझे दिया गया है, तो इस शरीर में जब तक उसका प्रारब्ध योग है तब तक मैं पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करूं। जिसने वो लक्ष्य बनाया उसके हर व्यवहार में इसी प्रकार ही प्रतीति हो सकती है। हम अष्टावक्र गीता का अभ्यास जब कर रहे हैं तब 8 प्रकरण के बाद 9वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो 9वां प्रकरण अष्टावक्र जी की युक्ति का इशारा है। साक्षात्कार के लिए क्या चिंतन करना चाहिए, कैसी युक्ति से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसा समत्व हमें में होना चाहिए, किस प्रकार चिंतन करते करते हम चित्त की निवृत्ति कर सकते हैं, वो सोच के वही अभ्यास करें। इसमें अति सरल युक्ति इस प्रकरण में अष्टावक्र जी महाराज ने बताई हुई है। प्रथम श्लोक में ही इसके लिए मार्गदर्शन का प्रारंभ करके बता दिया है कि स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें अपना जीवन कैसा बनाना है, कैसे जीना है, समत्व अपने व्यवहार में कैसे स्थिर हो, स्वरूप चिंतन के सिवा दूसरा कोई विचार ही न चले, अहंकार की निवृत्ति कैसे हो सके, उसके लिए बहुत क्लियर करके बहुत स्पष्ट करके कहा है कि कर्म और अकर्म, सुख और दुख आदि द्वंद्व, इस द्वंद्वों से इस संसार में किसी ने शांति क्या पाई है? अष्टावक्र जी महाराज क्वेश्चन करते हैं कि इस संसार में आज तक
कभी किसी ने शांति पाई है? कभी किसी की भी शांति हुई है और कभी भी शांति हुई है? दो बात होती है। कदा शांतानि कश्यवा, कभी भी किसी को प्राप्ति हुई है शांति की? और जीवन में कभी भी किसी ने शांति पाई है? वो शांति कैसे मिलती है? प्रथम श्लोक में ये युक्ति बता दी है कि वो शांति पाने के लिए पहले तो जान लो कि संसार मिथ्या है। इस संसार में कभी सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं, विश्राम है ही नहीं। वो जान के निर्वेदात भव, निर्वेदात भव, विश्राम हो जा, वैराग्यवान हो जा, संसार की उपेक्षा करना सीख ले, संसार में राग न कर। उत्तमोत्तम बात बताइए। तो एवं ज्ञाते निर्वेदात भव, हो जा, त्याग परो अव्रति, त्याग परायण हो जा और अव्रति हो जा। व्रत कोई करना नहीं है, साक्षात्कार के लिए कोई व्रत की आवश्यकता नहीं, कोई तप की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार करना है तो यहाँ स्पष्ट कर दिया, कोई कर्म की जरूरत नहीं है। कर्म अकर्म को जान के, कर्म अकर्म को जान के, कर्म के परिणाम में जो सुख दुख मिलते हैं वो द्वंद्वों को जान के, संसार इस सुख दुख से भरा हुआ है, द्वंद्वों से घिरा हुआ है। इस सुख दुख से भरे हुए संसार को मिथ्या जान ले और कृत कर्म अकर्म के द्वंद्वों से जो भी संताप, जो परिताप होता है, जिससे जो सुखादिक की अनुभूति होती है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी एक समान रूप से सुख की प्राप्ति तो होती नहीं। ऐसे कितने द्वंद्व हैं, सारे द्वंद्व बिल्कुल दुख का ही स्थान है, जय और पराजय। दिखता है जय हुआ, सुखी सुखी हो गया, खुश खुश हो गया, तो दूसरी बार पराजय हो गया तब ये खुशी कहाँ पलट जाती है? जब तक आत्मा अनात्मा की पूर्ण समझ क्लियर नहीं होती, तब तक अनात्म भाव से मनुष्य अहम से घिरा हुआ जो करता है उससे बंधवान होता है और बंधवान होके अपने ही किए हुए कर्मों से जन्मों तक दुखी होता है। तो इस संसार में सुख की छाया भी नहीं है, सुख का स्थान ही नहीं है। इस संसार से वैराग्यवान था भाई, संसार की उपेक्षा करना सीख ले, कितनी बढ़िया बात है। संसार में बंधे रहोगे तो कोई भी मनुष्य होवे, भक्त होवे, विरागी होवे, तपस्वी होवे, सन्यासी होवे, मठाधिपति होवे, ज्ञानी होवे, कोई भी होवे, तो भी उनको भी अपने कर्म भुगतने होते हैं। याद रखिए, उसे भी कर्म करने होते हैं, कर्म से किसी का छुटकारा नहीं होता भाई। इस श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज ने ये बता दिया, कर्मों से किसी भी की मुक्ति नहीं होती है। जब तक कर्म करते रहते हैं तब तक उसमें राग द्वेष आदि भी होते रहते हैं, इसमें बंधन भी होता है। सुख दुखा दिखाते हैं तो द्वंद्व में फंसते भी हैं। कोई विरल पुरुष ही स्वरूप की अनुभूति करके
कर्म करते हुए ही भी अकर्ता रहते हैं। इसलिए ज्यादा लोगों को जो सत्य है बताने के लिए अष्टावक्र जी महाराज युक्ति सिखाते हैं। देखो, कर्म को और अकर्म को जानो। कर्म अकर्म भी द्वंद्व ही है। कर्म अभी हम जो कर रहे हैं वो है, अकर्म पहले को ये पड़े हुए हैं संचित, वो है। ज्ञानी हो जाए तो ज्ञान में स्थित रहकर कर्म करे। कर्म तो करेगा ही, क्योंकि पूर्व कर्म को पूर्ण करने के लिए ज्ञानी को भी कर्म करने होते हैं। अज्ञानी तो द्वंद्वों में फंसा हुआ, राग द्वेष करता हुआ कर्मों में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो कहाँ तक? जन्मों तक अज्ञान मिटता नहीं है, तब तक कर्म से बंधा रहता है। तुम याद रखे कि कोई भी हो गए, कर्म करते हैं और कर्म के फल भुगतते हैं। ज्ञान हो जाने के बाद भी पूर्व कर्म जो हैं, पहले के जो कर्म हैं, जिसमें से प्रारब्ध बना हुआ है शरीर का, वो प्रारब्ध कर्म तो ज्ञानी को भी भुगतते होते हैं। अज्ञानी तो भुगतते ही है कर्म, जन्म के कर्म संचित में ऐड होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं। इसमें से जो प्रारब्ध बनता है, जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व होता है, वो कर्म के अनुसार वो कर्म भी उसका प्रारब्ध बन जाता है। ज्ञानी का शरीर बनता है और ज्ञान में वो ज्ञान होने के बाद जीते हैं शरीर से। शरीर में है तब तक तो बंधन ही है, तब तक वो कर्म उसे भुगतते होते हैं। भुगतते भुगतते भी वो कर्मों से भुगतने के बाद छूट जाते हैं। तो ज्ञान में स्थित रहकर वो सब खत्म कर देते हैं, वो साक्षी बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। और साक्षी होके इस सब कर्मों को वो देखते हैं, मगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। करते हैं फिर भी कर्तापन नहीं होता। कर्म तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक संचित भी ऐड होते ही रहते, होते रहते, होते रहते हैं। इसमें से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक परिपक्व कर्मों का फल भुगतने के लिए शरीरों में जाना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रारब्ध भुगतते भुगतते कर्मों को खत्म करने के लिए वो कर्म करने होते हैं। उसे प्रारब्ध में जो संचित कर्म थे ना, उसमें परिपक्व हुआ प्रारब्ध, जो फल परिपक्व हुआ है उसमें ऐसा है कि बहुत धनाढ़ हो जाए। प्रारब्ध में सुख संपन्न दिखाई देगा, मगर वो भी सुख नहीं है। किसी के इतने पुण्य कर्म है, जिस पुण्य कर्म के परिपाक से तो स्वर्गाधिक में चले जाते हैं। तो कब तक वो सुख स्वर्ग के? जब तक स्वर्ग का जो प्रारब्ध है उस शरीर का वो खत्म न हो जाए, तब तक स्वर्ग का सुख का प्रारब्ध खत्म हुआ, तुरंत दुख शुरू। तो द्वंद्व तो रहते ही हैं सर्वत्र, द्वंद्व को भुगतने पड़ते हैं। जब तक शरीर में है तब तक प्रारब्ध भुगतना ही है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर बना है।
संचित जो क्रियावान कर्म हम करते हैं प्रारब्ध भुगत के समय, वो कर्म सावधान हुए हम और करते समय भी कर्तापन न जगे, अहंकार न उठे, तो मिट जाए, वहां खत्म हो जाए। तो संचित कर्म खत्म हो सकते हैं सावधानी से कर्म करने से, भुगतने के। कई संचित कर्म ऐसे हैं जो प्रारंभ में परिणित नहीं हुए हैं। जितने कर्मों से प्रारब्ध बना है, इतने कर्म पूर्ण करने के लिए शरीर है हमारे पास। मगर जब इसी शरीर में ज्ञान हो जाता है, तब मैं और मेरा छूट जाता है। तो जिसमें अपनापन नहीं है, वो अपना फिर नहीं रहता। संचित वहां न निर्भय हो जाते, संचित आप ही ज्ञान होते जल जाते हैं, जो परिणाम में नहीं आए, जो प्रारब्ध में नहीं परिणित हुए वो। मगर जब तक ज्ञान नहीं हुआ, तब तक पुण्य पाप भुगतते हुए भी मनुष्य कर्म करता है, उसे कर्म करना पड़ता है, कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। तो कर्म करके वो कर्म से बनता है, वो सारे कर्म उसके संचित में ऐड होते जाते हैं, कई जन्मों के संचित जो भुगतने के बाकी हैं, उस कर्म का संचय होता रहता। ज्ञान हुए बिना वो खत्म नहीं होते। तो मनुष्य तन में ज्ञान प्राप्ति का अधिकार है, ज्ञान प्राप्ति का हक मिला है। हमें क्या करना चाहिए? बस वही स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें प्रतिपल उद्यम करना चाहिए। संचित पड़े हैं कितने, सोचो तो अंदाज नहीं लग सकता। समझाने के लिए महापुरुष सत्संग में कहते हैं, डूंगर ही डूंगर संचितों के पड़े हैं। ज्ञान होते ही वो संचित जल जाते हैं, और नए कर्म में कर्तापन नहीं है, इसलिए नए संचित बनते नहीं है। कर्म करते हुए भी उसको कर्म का भोग नहीं बनता, उसे वो कर्म के फल भुगतने नहीं होते। जो प्रारब्ध बना है वो शरीर है तब तक का है, वो प्रारब्ध भुगत के खत्म कर लेते हैं ज्ञानी महापुरुष। मगर वो कर्म से सुखी दुखी नहीं कर सकते, चाहे कर्म का परिणाम कैसा भी हो। दुखदायी होवे तो भी उसके साक्षी होते हैं, उसे दुख नहीं होता। सुखदायी होवे तो भी वो सुख के साक्षी होते हैं, इसलिए उसे उसमें सुख का अनुभव नहीं है। वो महापुरुष स्वरूप में स्थित हो जाता है, परमानंद में स्थित हो जाता है, और शेष जीवन में जीवन मुक्ति की मौज लेता है। जीवन मुक्त होकर प्रारब्ध खत्म करता है और मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इतनी सब बातें जानते हैं हम, सुनते हैं, कहते भी हैं, फिर भी हम वो नहीं कर सकते कि हम साक्षी बन जाए। हम कोई भी कर्म के साथ जुड़े नहीं, अपने ही कर्मों के हम साक्षी बन जाए। दृश्यादिक जो दिखाई देते हैं उसमें दर्शन मात्र ब्रह्म का और कोई नहीं। तो प्रारब्ध इसका बनता है जो हमारे पूर्व कर्म किए हुए आज नहीं करते तो भी भुगतने पड़ते हैं। आज हम सावधान हैं, जो कर्म करते हैं तुरंत परिणाम आपके मिट जाता है। वो पुराने पड़े हैं उसका क्या? वो संचित कर्म
भी हमें इसी जन्म में मिटाने हैं, और जो कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। ये क्रियमाण भी हमें इसी जन्म में मिटाने हैं, और प्रारब्ध भी इसी जन्म में मिटाने हैं। गीता ने भी कर्म अकर्म और विकर्म की बात समझाई हुई है। भगवत गीता अष्टावक्र में कर्म और अकर्म दोनों की बात करते हैं। और कर्म अकर्म की व्याख्या जो है वो है कि अभी जो हो रहे हैं वो कर्म, जिसे हम क्रियमाण कर्म कहते हैं, जो तुरंत नहीं मिटते तो संचित में जाते हैं, जो मिट नहीं जाते तुरंत वो संचित में जाते हैं, जो तुरंत मिट जाते हैं वो तो रहते ही नहीं, इसको याद करने की कोई जगह ही नहीं। मगर जो पुराने कर्म हैं अभी हम भुगतते हैं, इससे हमें प्रश्न होता है कि भाई हमने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, ऐसा क्यों हमें भुगतना पड़ता है, ऐसा क्यों भुगतना पड़ता है। हमारी याद में, हमारी स्मृति में तो है ही नहीं हमने कोई ऐसा गलत कर्म किया हो, अथवा तो कोई अच्छा कर्म किया है जिससे हमें दुख सुख की अनुभूति होती है। पूरी लाइफ कुछ भी नहीं किया फिर भी भुगतना पड़ता है। इसका क्या कारण है? वो है कि पूर्व किए हुए कर्म परिपक्व अभी हुए हैं, जो संचित से भुगतने के लिए हमारे अकाउंट्स में से इसी शरीर का प्रारंभ होते हैं, उसका भुगतना होता है। हम सावधान रहे कर्मों से, हम सावधान नहीं होते, असावधानी होते, करते हैं और इग्नोर भी करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, इसे अवहेलना करते हैं, अवगणना करते हैं, उसका ख्याल भी नहीं करते कि हमें भुगतना पड़ेगा। ये चाहे सुखद परिणाम है तो भी भुगतना ही पड़ेगा, शरीर धरना पड़ेगा, तो शरीर लेना पड़ेगा। तो जन्म और मृत्यु में जो दुख है वो दुख भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाए कि जो कर्म पड़े हैं वो हमारे किए हुए हैं, हम नहीं जानते कौन से कर्म, और यहाँ सामने आए हैं, और इस जन्म में हमने ऐसा परिणाम देखा नहीं। जैसा कर्म हमने किया हो, इस प्रकार का कर्म किया हो तो ऐसा परिणाम हो, तो ऐसा तो कर्म हमने किया नहीं, फिर कहाँ से आया? तो यहाँ अष्टावक्र महाराज संकेत करते हैं कर्म और अकर्म में दो शब्द यूज करके। अकर्म में पूर्व के किए हुए कर्म अभी तो नहीं किए फिर भी भुगतने होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अहंकार जुड़ा है, हमारा रागद्वेष जुड़ा हुआ है। तो अहंकार से और रागद्वेष से किए हुए कर्म जन्म पलट जाए तो भी भुगतने होते हैं, और कई योनियों में भटकना पड़ता है हमें। मनुष्य योनि में हम सावधान न रहे तो फिर विवश होकर हमें अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, जो कर्मों को हमने स्मृति में रखे नहीं, याद ही नहीं रहे, मगर हमारे अकाउंट्स में जमा है। तो जन्मों के कर्म जमा हैं, इसी में से जितने पके हुए हैं भुगतने के लिए फल बने हैं, वो कर्म का हमारा प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार का शरीर मिलता है। उस शरीर कैसा मनुष्य का मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मनुष्य का ही शरीर हमें मिलेगा ऐसी कोई खातरी नहीं। और परमात्मा की ओर से ऐसा कुछ बताया भी नहीं जाता। जो योनि में हम जाते हैं उस योनि में हम वहां भी अहंकार ही करते हैं। पशु पक्षी को भी उनको अपनी स्थिति के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, मन बुद्धि के अनुसार अहंकार रहता है, और वो पूर्व कर्म को बिना जाने भी भुगतते हैं। इतना वो है कि जिस कर्म को खत्म करने के लिए जो शरीर मिला है वो भोग योनि वाले जीवों को इस योनि से छुड़ा देते हैं।
पर दूसरे कर्म फिर बहुत बड़े हैं, उसमें से दूसरा प्रारब्ध बनता है, दूसरा शरीर मिलता है, वो योनि में जाना होता है। इस प्रकार ये शरीरों की परंपरा श्रृंखला बनती है। 84 लाख प्रकार के शरीर, और कितनी बार कौन शरीर में हम गए कहाँ पता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए कर्म से हम सावधान रहते। कर्म से किसी की मुक्ति नहीं होती है, किसी का छुटकारा नहीं होता है। किए हुए कर्म खुद को ही भुगतते हैं, पता नहीं होता, उन्हें सावधान नहीं होता, न करने के कृत्य कर लेता है और जन्मों तक भटकता है। जिसके लिए हमें सावधान होने का चांस मिला है और जन्मों के आगे की श्रृंखला तोड़ने के अवसर मिला है, दूसरे शरीर में न जाने का सामर्थ्य मिला है, अन्य योनियों में दुखी नहीं होना है जाके, ऐसा निश्चय करने की बुद्धि भी हमें मिली है। मन के पास ऐसी संकल्प शक्ति भी हम करवा सकते हैं, वो सब हमें दिया गया है। अन्य प्राणियों के, अन्य जीवों के कंपैरिजन में मनुष्य जन्म इसलिए ही सर्वश्रेष्ठ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का मनुष्य अगर सदुपयोग कर ले, इसके द्वारा उस सत्य स्वरूप की, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। स्वरूप की प्राप्ति करे, इसलिए ही ईश्वर ने अपनी कृपा हम मनुष्य होने के जीवों पर डाली हुई है। इतनी कृपा होने के बाद भी कि हम ईश्वर की कृपा न मिले तो मनुष्य में नहीं आ सकते थे। उसके उस दया निधि की दया को जानने के बाद भी हम गाफिल रहते हैं, हम उसकी उपेक्षा करते हैं और आशा तृष्णा में फंसते जाते हैं, जगती के विषयों में लालायित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, भोग भुगतने के लिए आतुर बन जाते हैं, मान अपमान में विक्षिप्त हो जाते हैं। अपेक्षा हमेशा होती है हम सुपीरियर बन रहे, हमारा सर्वत्र मान हो रहा। ऐसी अपेक्षा से अपेक्षा की पूर्ति कभी नहीं होती, याद रखें। हम सोचे कि औरों से हम मान बने, औरों से हम सुपीरियर बने, तो वो हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होती। कभी किसी से अन्याय करें, सुपीरियर बनने की भावना करें, जिससे हम किसी को अन्याय करते हैं, किसी के साथ हम द्वेष करते हैं, तो द्वेषाधिक हमें बंधन करता बनते हैं और वही हमें गिराते हैं। हम अपेक्षा करें हम धनाढ़ हो जाए, तो धनाढ़ होने के लिए जो कर्म करेंगे वो कर्म बंधन के हेतु हो जाएंगे, क्योंकि जो कर्म करेंगे और धन कमाएंगे उसमें कोई ना कोई पाप होंगे ही होंगे, तो बंधन हुआ। बंधन मिटाने के लिए हम बंधन करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, इसलिए किसी की निंदा करते हैं हम उससे अच्छे हैं, ये बराबर नहीं है। किसी की स्तुति करते हैं, स्तुति में भी अतिशयोक्ति करते हैं, तो ये भी गलत है। इसलिए यहाँ बताते हैं समत्व कैसे बने, हमेशा हमारा व्यवहार सम कैसे हो। अद्भुत युक्ति इस प्रकरण में बताई गई है। इस स्वरूप का सतत चिंतन कैसे रहे, स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, निज स्वरूप की अनुभूति कैसे रहे, निज स्वरूप में नित्य स्थिति कैसे हो। तो इस युक्ति को पकड़ के हम अगर द्वंद्वों से रहित हो जाएंगे, सुख दुख जय पराजय आदि कई द्वंद्व हैं, तो इस द्वंद्वों से ऊपर उठे, विचारपूर्ण विवेकपूर्ण व्यवहार करें,
जो महापुरुष बताते हैं इस मार्गदर्शन के अनुसार हम कर्म करते हुए भी अकर्ता बन जाए, भोग भुगतते हुए भी अभोक्ता हो जाए। प्रत्येक मनुष्य भी, और जीव की बात तो नहीं करें क्योंकि वो सब भोग लेने वाले हैं, तो मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य कर्म करता हुआ दिखता है, कर्म भुगतता हुआ दिखता है, उसे करने ही पड़ते हैं विवश होके कर्म, क्योंकि पूर्व उसने किए हुए आज परिणाम देके उसका प्रारब्ध बने, और प्रारब्ध भोगे बिना छूटते नहीं, उसे भुगतने ही पड़ते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी कभी भी शेष प्रारब्धों को मिटाने के लिए संकल्प नहीं करते, क्योंकि संकल्प से ऊपर उठ गए हैं, संकल्प विकल्प उनके हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए हैं, और वो कर्म भुगतते समय कैसा भी विकट कर्म है तो भी उसके साक्षी बने रहते हैं, उससे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कर्म कोई ऐसा है जिसका परिणाम कोई महा रोग है, रोग भी ज्ञानी भुगत लेते हैं, उससे छुटकारा कभी नहीं चाहते। हम इतिहास के पन्नों को देखें तो वो देखने को मिल जाएगी, कितने महापुरुष हो गए हैं जिनके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट पाए, और कष्ट भी प्राण हरने वाले, मगर वो कभी भी इससे विक्षिप्त नहीं हुए, दुखद घटना से चलित नहीं हो गए, दुखी नहीं हो गए, और सुखद घटना से हर्षित नहीं हुए। शोक अशोक उनके रहते ही नहीं, वो हमेशा निर्द्वंद भाव में रहते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कर्म अकर्म सुख दाखादिक द्वंद्व जो भी है वो सब संसार में आए हुए मनुष्य को भुगतने ही होते हैं, मगर फर्क इतना है जो इस जन्म में आके अभ्यास करके कर्म करे फिर भी कर्म से जुड़े नहीं, भोग भोगे तो भी भोग से जुड़े नहीं, दुख से पसार हो जाए फिर भी दुख से दुखित न हो सके, सुख में सुखी दिखाई दे तो भी सुख उसे स्पर्श न करे, जल कमलवत रह जाए। हीरा कादव में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, कीचड़ से लिपटा हुआ दिखे तो भी वो निर्लय हो गए, उसको निकाल के जल डालो, जैसा था वैसा ही वैसा। कर्म करते समय वो इन्वॉल्व दिखे, दृष्टि नहीं होती इसलिए उसकी स्थिति हमें पता नहीं चलती, हमें हमारी दृष्टि में आता है, देखा कितने इन्वॉल्व है इस कर्म में, वो कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? वो ज्ञानी हो सकते हैं, कर्म जिस प्रकार करना चाहिए इस प्रकार शास्त्र सम्मत वो कर्म करते हैं, मतलब साक्षी बन के करते हैं, स्वयं में कर्तापन नहीं रहता, स्वयं में भुगतापन नहीं रहता, स्वयं में राग द्वेष नहीं होते, लाभ हानि जय पराजय उसमें कभी भी वो चलित नहीं होते। जो भी प्राकृत आचार है वो प्राकृत आचार होते हुए भी वो शरीर के धर्म है, मन बुद्धि इंद्रिया के धर्म है, तो चित्तादिक के धर्म होते हुए वो ही उसे बजा रहे हैं, उसे निश्चय है मैं ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि चित्त नहीं, इनका एक ही निश्चय है, जो हो रहा है जो चलित दिखाई दे रहा है वो चलित है, रहने वाला नहीं है, मैं अचल आत्मा हूं। जो विकार जगत में दिखाई दे रहे हैं
वो विकार वास्तव में दृष्टि भेद से दिखते हैं। निर्विकार आत्मदृष्टि जिसकी हो गई है उसको कोई विकार नहीं दिखाई देता। हम वो ध्यान रखें कि भाई मनुष्य तन क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है। तो हम जब कोई दुख आते हैं तब दुखी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहते हैं हम प्रभु की भक्ति करते हैं, हमने कभी जीवन में कोई खराब कृत्य नहीं किया, अरे सोचा भी नहीं है तो भी हमें इतने दुख, और वो साथ में द्वेष लगा हुआ था। ऐसा पापी है, ऐसा दुतारा है, ऐसा कुकर्मी है, और वो सुख भुगतता है। हम दुख भुगतते हैं, वो सुख भुगतता है। देखो वहाँ द्वेष आते हैं। तो द्वेष बंधन करना, ज्ञान नहीं ले द्वेष होता है। हर परिस्थिति में हम साक्षी बन जाए। कहाँ तक साक्षी बनना है? शरीर के सब कर्म भुगतते समय भी हमें साक्षी ही रहना है। जगत में दिखते हुए सब कर्मों को देखने के बाद भी हमें उसके साक्षी रहना है, न उससे इन्वॉल्व होना है, न कभी किसी की निंदा स्तुति करनी है। मगर समत्व में, तुल्य भाव में सदैव रहे, जिसमें न अपना पराया दिखेगा, न सुख दुख दिखेगा, न भिन्ना भिन्न दिखेगी, न द्वैत भ्रम होगा, अद्वैत स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। ये अभ्यास करने का और अपने निजी स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए एक रूप हो जाने का अवसर मिला है। इसलिए जब कर्म का कोई भोग आता है तब ज्ञानी महापुरुष वो भोग से भागते नहीं है, वो साक्षी सावधान रहते हैं। कितना भी मान मिल जाए तो मान अपना नहीं है, उसको दृढ़ है, और अपमान हो जाए तो अपमान हमारा नहीं है, उसे निश्चय है। अखा भगत के छप्पे जितने पड़े हैं उसको पता है। अखा भगत ऐसे नॉर्मल वे में सामान्य मनुष्य की तरह मंदिर में दर्शन करने को गए तो हड़दूत करके निकाल दिए गए। अखा भगत को विचारा कि ये कैसे मंदिर में दर्शन भी नहीं करने दिए। दोबारा वो सुंदर वेश धारण करके बढ़िया बनिया सेठ बन के गए। बहुत मान मिला। अपमान में वो अपमानित नहीं हुए, पर क्यों हुआ? बाह्य दृष्टि से, चर्ण चक्षु के दर्शन से ये होता है। दिव्य दर्शन में तो सब एक ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भी नहीं। तो ऐसा जिसका दर्शन हो गया है वो द्वंद्वों में नहीं फंसते हैं। देखिए व्यवहार कैसे भी होंगे, कितने भी होंगे, तो भी जिसमें ज्ञान नहीं है वो लोभ से, स्वार्थ से व्यवहार करेंगे और अपना पराया का भाव उसका बना रहेगा। इसलिए वहाँ हमें इस मनुष्य जन्म पाके सावधान रह के कर्म करना है। ज्ञानी पुरुषों की कितनी भी स्तुति हुए, वंदना हुए, कुछ भी हो, वो वहाँ भी साक्षी रहते हैं, दृष्टा रहते हैं। इससे लेपित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, और कहीं अपमान हो जाए उससे अप्रसन्न नहीं रहते। मान अपमान में सम रहते हैं। ऐसे कर्म अकर्म में भी सम रहते हैं। कर्म प्रारब्ध योग से आता है, और प्रारब्ध योग भुगत समय जैसा कर्म करना चाहते हैं वैसा कर्म वो शास्त्र सम्मत कर लेते हैं, इन्वॉल्व नहीं होता। जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं वो करते हुए भी अकर्ता भाव में रहते हैं। उसे स्पष्ट निश्चय है कि कर्म मन बुद्धि इंद्रियादिक से होता है, इस शरीर से होता है जो अनित्य है। मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सत्य हूं, अज हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। ऐसा जिसे ज्ञान हो गया है वो भी अपने प्रारब्ध कर्म को पूर्ण होवे तब तक कभी भी निवृत्त हो ऐसा संकल्प भी नहीं करता।
वो प्रारब्ध कर्म को भुगत के ही छोड़ते हैं। तो ज्ञानी को भी प्रारब्ध भुगतना है, अज्ञानी को भी प्रारब्ध भुगतना है। कोई भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कैसी भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो भी सबको प्रारब्ध के अनुसार ही कर्म करने होते हैं, मगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। बस इतना ही करना है, द्वंद्वाधिक में फंसना नहीं है। कर्म अकर्म के भेद रखने नहीं है। पूर्व कर्म के जितने भी परिणाम प्रारब्ध बन के भुगतने के आए हैं हमारे सामने, वो भुगतते समय याद रखें कि चलित नहीं होना है। कैसा भी कष्ट आ जाए, प्राण संकट पर रह जाए, तो भी वो कभी चलित नहीं है। मीरा को जहर दिया गया, सोक्रेटिस को जहर दिया गया। देखिए कैसा संकट उनके जीवन में है। कई संतों के लिए, कई महापुरुषों के लिए हुआ है, और वो चलित नहीं हुए, स्वरूप में ही रहे। वो स्वरूप नित्य है, स्वरूप अनित्य नहीं है। शरीर अनित्य है, ऐसा पक्का निश्चय है। तो जिसका मनुष्य जन्म में आके पक्का निश्चय है कि शरीर अनित्य है, शरीर जड़ है, शरीर मरने वाला है, मर जाए थे शरीर, वो शरीर में नहीं हो। इस शरीर रूपी साधन परमात्मा की कृपा से मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए दिया गया है। तो मुझे इस शरीर से सिर्फ इतना ही करना है। इसके लिए मार्गदर्शन भी भगवान समय समय पे हमारा करते ही हैं। सदगुरु की जरूरत होती है, सदगुरु की भेंट भी भगवान करवा देते हैं। सही सदशास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करने से उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्णता को प्राप्त करने के बाद अपूर्णता दिखती ही नहीं, कहीं भी नहीं। सारे संसार में पूर्ण स्वरूप की अनुभूति हमें होती रहती है, और प्राकृतिक संजोग में हम बंधते नहीं हैं। प्राकृतिक परिस्थिति से हम चलित नहीं होते हैं। हम हमेशा अचल आत्मा है, वो हमें निश्चय रहता है। देखिए पूर्ण ज्ञानी महापुरुषों को भी देखे तो भी, रमण महर्षि को देखे, उनको भी कैंसर हुआ था। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, उनको भी कैंसर हुआ था। कई कई महापुरुषों के दृष्टांत हैं। रंग अवधूत जी महाराज, उनको भी भगंदर का रोग हो गया था। हरिओम मोटा, कई रोग भुगतते थे शरीर से, फिर भी अच्छा। किन किन का दृष्टांत देखते हैं। जहां भी संसार में देखते हैं, वहां संत महापुरुष भी कष्ट भुगतते दिखाई देते हैं। कष्ट में भी वो प्रसन्न होते हैं, ये बात याद रखें। हम कष्ट में दुखी होते हैं, चलित हो जाते हैं, मगर वो महापुरुष कष्ट में भी प्रसन्न होते हैं, जैसे और कोई भुगत रहा है। क्योंकि शरीर में अपनापन नहीं है, मैंपन नहीं है। शरीर के वो साक्षी बन जाते हैं, तो शरीर की प्रारब्ध के अनुसार बदलाती हुई परिस्थिति में वो अबदल रह सकते हैं, अचल रह सकते हैं, अड़ग रह सकते हैं, हर हाल में तटस्थ रह सकते हैं। तो ये श्लोक में बहुत अच्छी संकेत करके अष्टावक्र महाराज ने कह दिया है कि शरीर में आए हुए कोई भी मनुष्य को अपने अकर्म भी भुगतने हैं और कर्म भी भुगतने हैं। कर्म जो क्रियमाण है वो होता है, फिर भी उस समय हम कर्म करते हुए भी अकर्ता बन जाते हैं। वो कर्म हमारे अकाउंट में नहीं जाते। जो संचित की जमा राशि बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, उसमें वो कर्म नहीं जाते। वो कर्म तुरंत परिणाम देके समाप्त हो जाते हैं। जैसा भी हमारा कर्म है, उसका परिणाम हमारे सामने आवे और प्रसन्नता से उस परिणाम को हम भुगत के खत्म कर दें। सुखी भी ना हो, दुखी ना भी, किसी को दोषी भी न माने, किसी को अपने को निर्दोष भी न माने।
ऐसा समझ के जो हम भुगत लेते हैं, तो वो क्रियमाण कर्म का कभी संचय नहीं होता, वो क्रियमाण कर्म कभी इकट्ठे नहीं होते, हमारे अकाउंट में नहीं जाते और उसका प्रारंभ नहीं बनता। इसलिए इस मनुष्य जन्म में हमें सावधान रहना है, कर्म से भी और अकर्म से भी। कर्म जो हम क्रियमाण कर रहे हैं वो अभी हो रहे हैं, वो अकर्म जो पूर्व में किए हुए हैं अभी नहीं करते, फिर भी इसका परिणाम हमारे सामने आता है। हम वो सोच भी सकते हैं जीवन में तो ऐसा परिणाम आवे, वैसा कर्म तो हमने किया ही नहीं। कई लोग कहते हैं हमने सुकृत ही किया है, दुष्कृत किए ही नहीं है, तो भी हमें इतना दुख, हमें इतना कष्ट, हमें ऐसा भुगतना पड़ता है। ये क्या कर्म, कौन सा कर्म है पता भी नहीं है, मगर वो हमारे संचित में पड़े हुए अकाउंट्स को हम नहीं जानते। शरीर बदलते समय ही स्मृति भी वहां शांत हो जाती है। वो स्मृति नहीं रहती कि हमारे कौन से कर्म भुगतने के बाकी हैं, और वो भी स्मृति नहीं रहती कि हमने किए हुए कर्म का ही प्रारब्ध बनाए जिसका हमें शरीर मिला है। और भुगतते समय जब ये दुख सुख आते हैं तब हमारे किए हुए कर्म का ही परिणाम है। खुशी खुशी से किया है, खुशी खुशी से भुगत ले शरीर से, इसे बंधवान नहीं होना है। तो इस प्रकार समझ के अपने कृत्यों के भी वो साक्षी बन जाते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म लेश मात्र उसको स्पर्श नहीं कर सकता, लेश मात्र में उनको चलित नहीं कर सकता। ज्ञानी कर्म अकर्म और विकर्म को अच्छे से जानते हैं, और जानने के बाद वो अभेद आत्म स्वभाव से स्थित रहते हैं, इसलिए उसके भेद में गिरते नहीं हैं। ये कर्म जो हम कर रहे हैं वो हम करते हैं ऐसा नहीं, प्रारब्ध वेग से जो आया प्राकृत आचार, वो आचार हमें करना है कि शरीर इसके लिए ही बना है, वो प्रारब्ध भुगत के खत्म करने के लिए। तो हम चाहते हैं भगवान जो भी किए हैं वो कर्म में कभी भी परिणाम के साथ जुड़ न जाए, और इससे हम दुखी सुखी ना हो। तो प्रार्थना जिज्ञासु की ये रहती है कि प्रभु स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग के चिंतन के सिवा कुछ न रहे, कोई भेद हमारे में, कोई द्वैत भाव हमारे में उठे नहीं, अद्वैत निश्चय में हम स्थित रहे। और जो भी कर्म हमारा पूर्व का है वो आज हम नहीं जानते, इसलिए अकर्म हम समझते हैं, हमारा नहीं ऐसा समझते हैं, मगर वो हमारा किया हुआ इसलिए हमारे प्रारब्ध में आया है परिणाम देने के लिए। तो हे भगवान हमारे साथ रहना, हमारे निश्चय में कभी भी चंचलता ना आ जाए, हम साक्षी भाव से हटे नहीं, दृष्टा बन के उसको पसार होने दे, उसको जाने दे, इतनी कृपा भी हमारे साथ बनाए रखना। ऐसे करके प्रभु को प्रार्थना करें। हम बलवान नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हे भगवान हमारे बाहों में वो बल नहीं है, ये सब भुगत के हम तटस्थ रह सकते, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो हम तटस्थ भी रहेंगे। तो इतनी कृपा हम पर बनाए। वो नम्रता हमारे अहंकार को मिटा देती है, इसलिए अहंकार इससे मिट जाता है। अहंकार मिटाने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं। हर समय हर पल हम अपने कर्म को ही भुगतते हैं, चाहे कर्म है चाहे अकर्म है, आज के कर्म है चाहे पूर्व के कर्म है, हम भुगतते हैं भाई। और भुगतते समय हम ईश्वर को दोष दें, कोई मित्र को, कोई स्नेही को, कोई दूसरे को, स्नेही संबंधी को, या ये दुष्ट आदमी ने मुझे दुख दिया है ऐसा सोचे। ये दोष देना वो और कर्म बनाने का है, इसलिए ऐसी गलती हम न करें। किसी से सुपीरियर बनने का भाव न करें, इंफीरियरिटी की आवश्यकता नहीं, ये भी द्वंद्व है। समत्व सिद्ध करने की कोशिश करें, सब में एक ही ब्रह्म है,
ये सारे रूप ब्रह्म के ही हैं। हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। जड़ चेतन, शत्रु मित्र, अपने पराये, सारे द्वंद मिट जाएंगे भाई। कैसे भी स्वभाव वाले जीव के सामने आ जाएंगे, आपके उस भाव से, आपकी उस नम्रता से, आपकी एकात्म भावना से वो सब अपना स्वभाव छोड़ देंगे भाई। सावधान हो जाएंगे। आपके वाइब्रेशंस ऐसे मिलेंगे सबको कि सब अपना स्वभाव छोड़ के बैठ जाएंगे। मातंग ऋषि के वहां जंगल के सब प्राणी सत्संग के समय जाके आश्रम में बैठ जाते इकट्ठे। किसी का स्वभाव वहां कार्य नहीं करता था, जाति स्वभाव, देह का स्वभाव वहां कार्य नहीं करता था। सब एक साथ बैठ जाते। शेर और शियाल एक साथ बैठे और हम कहें कि वो सत्संग क्या सुने, उनको क्या पता चले। इस सत्संग का प्रभाव ही ऐसा होता था कि सब का स्वभाव छूट जाता, सब में एक प्रेम एकात्म भाव बनता था। कई ऋषियों के वहां बना हुआ है, कई प्रसंग ऐसे हैं, कई संत महात्मा ऐसे होते हैं। एक बार बाबा जी का प्रसंग बना था। बाबा जी सत्संग कर रहे थे एक गार्डन में, बड़ा गार्डन था कोई बंगले का, उसमें बाबा जी का सत्संग चलता था। पब्लिक बराबर बैठी थी, ठक थी। इसमें सत्संग सुन रहे थे, अच्छे से सब सुन रहे थे। एक सर्प दौड़ता दौड़ता है बाबा जी को और आ रहा था। पीछे वाले कोई दो तीन देख के खड़े हो गए। बाबा जी ने इशारा किया, बैठ जाओ। सब बैठ गए। सर्प आया, फैन लगा के बैठा, कुछ समय के लिए बैठा, सत्संग चालू था और फिर वो शांत हो गए। उसने फड़ा उतार दिया, सबके सामने दृष्टि घुमाई उसने। बाबा जी ने मना किया था, इसलिए सब डरते नहीं थे। बाबा जी के सामने वो खड़ा था, फिर वो वहां ही लोटपोट होके चला गया। देखिए, ये बनी हुई सत्य घटना है। तो जब स्वभाव हमारा प्राकृत नहीं रहता, जब हमारा स्वभाव आत्म स्वभाव हो जाता है, तो प्रकृति जन्य प्राणी भी हमारे वाइब्रेशन से उनका अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। अगर हम सावधान रहे, हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं, तब भी हम अकर्ता नहीं हो सके, अभोक्ता नहीं हो सके। तब तक हमें क्या करना होगा? अभ्यास। कहते थे, एक महात्मा जी ने दृष्टांत दिया था। एक संत महात्मा ने नित्य प्रति चातुर्मास करने के लिए एक गांव में निश्चय किया। वहां रह के रोज चातुर्मास रात को सत्संग करते थे और पूरा गांव के लोग इकट्ठे होते थे। रात को सत्संग पूरा हो गए, दिन में 3 बजे 4 बजे भी सत्संग हो गए, घंटा 2 घंटा पूरा हो गए, सब उठ के अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी ने सत्संग किया कि सर्व ब्रह्म ही है, सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म का निश्चय करो। तो वो निकले वहां से सत्संग से बाहर। वहां गांव की एक गली ऐसी आई जो सुकड़ी हुई थी। वहां एक हाथी आ रहा था, उसके ऊपर महावत बैठा था और महावत कहता था, सब हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी पागल है, सब हट जाओ हट जाओ हट जाओ। एक ही पुरुष ऐसा था जिसने सोचा कि अभी भी तो मैं सत्संग सुन के आया, सब में ब्रह्म देखो, तो क्या हाथी में ब्रह्म तो है। वो हाथी के सामने गया, हाथी ने सूंड से उठा कर फेंक दिया। वो हड्डियां टूटी बेचारे की। महात्मा के पास दौड़ा, आप कहते हैं ये सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म, ब्रह्म देखो ब्रह्म देखो ब्रह्म देखो। आपका उपदेश सुन के हमने ब्रह्म देखने की कोशिश की तो हमारी हड्डियां सब टूट गई। देखो, हाथी ने उठा के वो फेंक दिया। तब बाप जी ने बोला कि और कोई था? बोले हाँ, सब तो भाग गए। क्यों? महावत कहता है हाथी पागल है, हाथी पागल है, भाग जाओ भाग जाओ। तुमने हाथी में ब्रह्म को देखा, महावत में नहीं देखा भाई।
हर समय अपने जीवन में ऐसी द्वैत भरी घटनाएं आती हैं, तब विवेकपूर्ण व्यवहार करना है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो गया तब तक, फिर तो ऑटोमेटिक ज्ञान के अनुसार ही व्यवहार होगा। मगर हम मुमुक्षु हैं, मोक्षवांछु हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहना है, स्वरूप परायण जीना है, जीवन मुक्ति की दिव्य अनुभूति लेनी है। तो हमें ये सत्संग को बिल्कुल अच्छे से समझना है और इसके अनुसार जीना है। जब तक द्वैत भाव हमारे हृदय में है तब तक हमसे कोई ना कोई रूप से गलतियां होती रहती हैं। तब शरण जाना जरूरी है। ज्ञान होने के बाद तो शरण की कोई आवश्यकता ही नहीं। सावधान, ये श्लोक हमें सिखाता है कि ये संसार मिथ्या है, माया मात्र है, झूठा है। उसको वैसा जानकर कर्म अकर्म को समझ के सुख दुखादिक द्वंद्वों से भी कर्म अकर्म के भी साक्षी हो गए। अभ्यास करके हम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, स्वरूप को परायण हो सकते हैं। मगर याद रखें कि आती हुई परिस्थिति में चलित न हो गए। हमारे किए हुए कर्म ही हमारे पास आते हैं प्रारब्ध बन के। ज्ञान प्राप्त करके पुरुषार्थ करके हम संचित को वहाँ ही जला सकते हैं। न क्रियमाण को करते हुए हम अकर्ता भाव से करते हैं तो क्रियमाण भी वहाँ शांत हो जाते हैं। तो हम कर्मों से निर्लेप हो जाते हैं। कर्म हमें सता नहीं सकते, कर्म हमें दुखी नहीं कर सकते, कर्म हमें सुख नहीं कर सकते। समत्व स्वाभाविक हमें आ जाता है। तो ये पुरुषार्थ करना है कि त्याग परायण हो जाए और अवृत्ति हो जाए। तो सबका किसका त्याग करना, ऐसे अवृत्ति होना। हम जीवन में व्रत धारण करके जीते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। और यहाँ तो व्रत करने की ही मना कर दी, व्रत ही नहीं करना है। समय बहुत हो गया है, इसलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट सोचेंगे। अवृत्ति कैसे हो, त्याग परायण कैसे हो, सब कुछ का साज हो जाए, सर्व त्याग हो जाए। ये त्याग की बात और अव्रत स्वरूप की बात नेक्स्ट सत्संग में करेंगे। आज इतना ही याद रखें कि जो कर्म हम भुगत रहे हैं वो हमारे अपने हैं और किसी के नहीं हैं। चाहे कर्म है वो पूर्व जन्म के कर्म है, चाहे अभी कर रहे हैं वो कर्म है। मगर इस सब कर्मों से हमें निवृत्त होना है और वो कर्म भुगत के जो प्रारब्ध बने हैं उसको भुगत के खत्म करना है। तो वो आनंद से साक्षी रूप में भुगत लें और अपने आप को स्वरूप से जाने पहचाने, नित्य अपने रूप में ही स्थित रहे। भगवान यही कृपा करें, सबका यही पुरुषार्थ बने, जो पुरुषार्थ से हम सब वही अपने निजी स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। शरीर को श्रृंखला को तोड़ दे, जन्मों के चक्र को काट दे, गुवाहाटी से पार हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। याद रखें, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी महाराज हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रत्यक्ष देव है, अजर अमर है, अविनाशी है। मदद के लिए याद करें, राम प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो हाजिर ही होते हैं। सच्चे भाव से शरण होकर हम प्रार्थना करें। सबका कल्याण हो, मंगल हो, जय हो।